हेलो दोस्तों, नमस्कार। वंदे मातरम। समुद्र एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 8 जनवरी और 8 जनवरी की हम करंट अफेयर की चर्चा करेंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। कल की क्लास में आवाज़ की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, सही कर दिया, टेक्निकल प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। कौन से 8 जनवरी की? कौन से भाई? 8 जनवरी की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बात 8 जनवरी की है तो 8 जनवरी का कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा? पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है। ये 1851 में लियोन फूको ने इसके बारे में जो तथ्य दिए थे उन्हीं की याद में ये मनाया जाता है। कौन? पृथ्वी घूर्णन दिवस 8 जनवरी को। शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर की। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV मामले ट्रैक किए गए हैं? कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और असम। तो कहाँ किए गए भाई? कर्नाटक और गुजरात में ट्रैक किए गए हैं। ठीक है। चीन में नए वायरस का संक्रमण फैल रहा है, इसके बारे में देखते हैं फैक्ट। इसके लक्षण कोरोना वायरस की तरह हैं। इस नए वायरस का नाम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV है। HMPV क्या है? RNA वायरस है। क्या है? RNA वायरस है। वायरस से संक्रमित होने पर मरीज में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर छोटे बच्चों में देखा जा रहा है, जो 2 साल से छोटे हैं। इसमें 2 साल से कम उम्र वाले बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रभावित है। HMPV वायरस पहला बार कब हुई थी? इसकी जानकारी 2001 में इसकी जानकारी हो चुकी थी। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि भी इसमें क्या करें। खांसते या छींकते समय अपने मुंह या नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकें। अपने हाथों में लगातार साबुन और पानी या एल्कोहल बेस्ट सैनिटाइज से धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। अगर आपको बुखार, खांसी और छींक आ रही है तो सार्वजनिक स्थानों से क्या रहें? दूर रहें। संक्रमण को कम करने के लिए कमरों में वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। अगर आप बीमार हैं तो घर पर रहें, दूसरों से ना मिले, खूब पानी पिएं और पौष्टिक भोजन करें। क्या नहीं करें? टिश्यू पेपर, रुमाल को दोबारा इस्तेमाल ना करें। बीमार लोगों के साथ नज़दीक संपर्क या तौलिया आदि का इस्तेमाल ना करें। बार बार आंखें, मुंह, नाक, मुंह को छूना नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना नहीं है। चिकित्सा के परामर्श के बिना खुद से दवा नहीं लेनी है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, 82वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2025 बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड किसे मिला है? द रुदलिस्ट, सोगन, ए रियल पेन, द बियर। तो किसे मिला भाई? द रुदलिस्ट को मिला है। गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविजन दोनों उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है, ध्यान रखना। ये पुरस्कार अमेरिका में प्रदान किया जाता है। तो पहली बार कब दिया गया भाई? 1944 में दिया गया था। ये पुरस्कार गोल्डन ग्लोब फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 के प्रमुख विजेता कौन कौन है वो देख लेते हैं। बेस्ट फिल्म ड्रामा कौन सी है? द ब्रिदलिस्ट। ये है द बेस्ट फिल्म ड्रामा की। ड्रामा फिल्म में बेस्ट एक्टर कौन है? एंड्रियन ब्रॉडी। और ड्रामा फिल्म में बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? फनीडा टोरेस। और बेस्ट टेलीविजन सीरीज ड्रामा कौन है? सोगन। कौन है भाई? सोगन। बेस्ट टेलीविजन सीरीज म्यूजिकल या ड्रामा कौन है? हैक्स। और बेस्ट पिक्चर गैर अंग्रेजी भाषा एमिलिया पेरेज, स्पेनिश भाषा की है ये। और बेस्ट एनिमेटेड मोशन पिक्चर कौन सी है? फ्लो बेस्ट। और मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी कौन है? एमिलिया पेरेज। और बेस्ट एक्ट्रेस टीवी परफॉर्मेंस ड्रामा कौन है? एना सवई। और बेस्ट एक्टर टीवी परफॉर्मेंस ड्रामा हिरियो की सनादा। और इस अवार्ड शो में भारत की फिल्म ऑल वी अमेजिंग एज लाइट नॉमिनेशन मिला था, लेकिन उसको कोई भी अवार्ड नहीं मिला। और इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? पायल कपाड़िया। कौन है भाई? पायल कपाड़िया। नेक्स्ट सवाल है, किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा परिचालक मेट्रो ट्रेन नेटवर्क वाला देश बन गया है? अमेरिका को, चीन को, सॉरी फ्रांस को, जापान को, जर्मनी को और यूक्रेन को। तो किसे छोड़कर भाई? जापान को छोड़कर भारत कितने नंबर पर आ गया है? तीसरे नंबर पर आ गया है। पहले नंबर पर कौन है? चाइना। और दूसरे नंबर पर कौन है? अमेरिका। और तीसरे पर कौन आ गया? भारत आ गया है। भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। भारत अब तक 1000 किलोमीटर से अधिक परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क हो गया है, ध्यान रखना। वर्तमान में 11 राज्यों और 23 शहरों में 1000 किलोमीटर
को कवर करने वाली मेट्रो रेल सेवाएं चालू हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मेट्रो के जनकपुरी और कृष्णा पार्क के बीच 2.8 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया है। इसके अलावा शाहीबाद और न्यू अशोकनगर के बीच दिल्ली गाजियाबाद नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे खंड का भी उद्घाटन मोदी साहब ने किया है। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब चली थी? 24 अक्टूबर 1984 में चली थी। और कहाँ पर चली थी भैया? कलकत्ता में चली थी। और भारत की पहली आधुनिक मेट्रो प्रणाली दिल्ली में स्टार्ट किया गया था, ध्यान रखना, ठीक है। और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन 395 किलोमीटर के परिचालन नेटवर्क के साथ भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेल मतलब कहाँ पर है? दिल्ली में 395 किलोमीटर के साथ। भारत की पहली नदी के नीचे चलने वाली मेट्रो मार्च 2024 में, कब भाई? मार्च 2024 में स्टार्ट हुई है। कौन? कोलकाता में चालू हुई है। कौन सी? हुगली नदी के नीचे से चलती है। यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सुनील छेत्री, लियोनेल मेसी और मोनोलो मार्केस। तो कौन बने भाई? ये बने हैं अर्जेंटीना के फुटबॉल के कप्तान हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये बने हैं यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित। ये यूएस का सबसे बड़ा अवार्ड है। जैसे भारत का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा? भारत रत्न है, उसी की तरह। हाल ही में अमेरिका के व्हाइट हाउस में 19 लोगों को अमेरिकी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अर्जेंटीना पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान लियोनेल मेसी को अमेरिका के यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्रदान किया गया है। एक मिनट, हाँ, किसको नहीं दिया गया? किसको दिया गया है भाई? लियोनेल मेसी को, ठीक है ना, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। लियोनेल मेसी को दिया गया है। अमेरिका यूएस प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड प्रदान किया गया है। लियोनेल मेसी पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो ये सम्मानित हुए हैं। इससे पहले महिला भी हो चुकी है 2022 में। कौन है भाई? ये है मैगन रैपिनो को 2022 में ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम के बारे में जानते हैं। क्या क्या भाई? यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये भारत के भारत रत्न के सम्मान है। और इनकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में इस सम्मान की स्थापना की गई थी। 2024 में यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड के प्रमुख विजेता है हिलेरी क्लिंटन, पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज सोरेस, परोपकारी राहुल गांधी के खास, डेंजल वॉशिंगटन कौन है भाई? अभिनेता, माइकल जे फॉक्स अभिनेता, और मैजिक जॉनसन बास्केटबॉल खिलाड़ी, ठीक है। हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? विश्व में जो युद्ध के समय अनाथ लोग हुए हैं उनके लिए जो दिवस मनाया गया है, तो कब मनाया गया? 4 जनवरी, 6 जनवरी, 5 जनवरी और 7 जनवरी। तो कब मनाया गया भाई? 6 जनवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया? 6 जनवरी को। 5 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। ये मनाया जाता है, 4 जनवरी को मनाया जाता है। 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? वैश्विक परिवार दिवस। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, और 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है। हाल ही में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने, भजनलाल शर्मा ने, ओम बिरला ने, इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया है भाई? हमारे लोकसभा अध्यक्ष। किसने किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब ने किया है, जो कोटा बूंदी लोकसभा के क्या है? सदस्य हैं। पंचायत से संसद 2.0 पंचायत का पहल उद्घाटन 6 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किया है। ये कार्यक्रम का लक्ष्य भारत के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों के 502 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को क्या बनाना? सशक्त बनाना है। इसका आयोजन राष्ट्रीय महिला आयोग NCW द्वारा लोकसभा सचिवालय और जातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने BCCI का अगला अंतरिम सचिव नियुक्त किया गया है? जितेंद्र मिश्रा को, देवजीत सैकिया को, प्रभतेज सिंह भाटिया, और इनमें से कोई नहीं। तो किसे किया गया भाई? देवजीत सिंह सैकिया को क्या बनाया गया? BCCI का अगला अंतरिम सचिव नियुक्त किया गया है। अजय कुमार भल्ला को क्या बनाया गया भाई? हाल ही में मणिपुर के राज्यपाल बनाए गए हैं। संजय प्रताप को उत्तर प्रदेश के प्रमुख गृह सचिव बनाए गए हैं।
और अजय शर्मा को डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ नियुक्त किए गए हैं। के विजयनंद को आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। विपुल कुमार को सीआरपीएफ के महानिदेशक बनाए गए हैं। और डॉक्टर संदीप शाह को एनएबीएल के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अरुणीश चावला को वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? पनामा, कनाडा, सोमालिया, इनमें से कोई नहीं। तो किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया भाई? आप कनाडा के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। बात कनाडा की है तो कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। क्या है? ओटावा। हाल ही में किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजन विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी। तो किसने किया भाई? आईआईटी गुवाहाटी ने ये काम किया है। और हाल ही में जो इंजेक्शन नियुक्त किया, वो इंजेक्शन बनाए हैं बिना सुई का दर्द होने वाला, तो वो बनाया आईआईटी मुंबई ने। हाल ही में कहा 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन शुरू हुआ है? तो कहाँ हुआ भाई? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ हुआ भाई? तमिलनाडु में हुआ है पहला जल्लीकट्टू। और तमिलनाडु के तमिलनाडु की राजधानी क्या है भाई? चेन्नई। क्या है? चेन्नई। वहाँ के सीएम कौन है? सीएम कौन है? MK स्टालिन। कौन है? MK स्टालिन। और वहाँ के राज्यपाल कौन है भाई? RN रवि। कौन है? RN रवि वहाँ के राज्यपाल है। कर्नाटक की बात जाए तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, कर्नाटक के सीएम है सिद्धारमैया और कर्नाटक के राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर हुआ भाई? तो ये हुआ है तमिलनाडु में। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के तुतीकोरम अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का क्या है? उद्घाटन किया है। तमिलनाडु सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है। तमिलनाडु वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन का क्या आयोजन किया है? भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रहमनी फर्स्ट चेन्नई में तिरुविंदई से लॉन्च किया है। और बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु में शुरू हुआ था। और उसका दूसरा संस्करण कहाँ पर हुआ था? जोधपुर में। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नालामा योजना की क्या की है? शुरुआत की है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान भवन की नींव कहाँ रखी है? बेंगलुरु, अहमदाबाद, देहरादून और नई दिल्ली। तो कहाँ पर रखी है भाई? ये नई दिल्ली में रखी है। कहाँ पर रखी है? नई दिल्ली में रखी है। तो देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई दिल्ली में रोहिणी में नए केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की आधारशिला रखी है। ये अत्याधुनिक भवन का निर्माण करीब 185 करोड़ रुपए में होगा। केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1979 में हुई थी। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में स्थापित किए गए प्रमुख भवन कौन से? नौसेना भवन कहाँ बना भाई? दिल्ली में बना है। चोल भवन कहाँ बना है भाई? नेवल वॉर कॉलेज कहाँ पर बना? नेवल कॉलेज गोवा में। पटसन भवन कहाँ बना है भाई? कोलकाता में बना है। कौशल भवन कहाँ बना? नई दिल्ली में। नए संसद भवन ये भी नई दिल्ली में। विदेश भवन मुंबई में। कहाँ बना है? मुंबई में। उड़ान भवन सफरदन सफर जंग हवाई अड्डे पर बना। कहाँ पर? सफदरजंग हवाई अड्डे नई दिल्ली। जीएसटी भवन ये अगरतला त्रिपुरा में, ध्यान रखना। और जनगणना भवन ये भी कहाँ बना है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? ब्राजील, इक्वेडोर, वियतनाम और सोमालिया। तो किसने किया भाई? इक्वेडोर ने हाल ही में किसकी घोषणा की है? आपातकाल की घोषणा की है। वहाँ के कुछ संगठनों के कुछ अपराध ज्यादा होने के कारण, ध्यान रखना, आपराधिक समूह के खिलाफ आंतरिक सशस्त्र संघर्ष से जूझ रहा है, ध्यान इसके कारण। इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ ने बढ़ते अपराध और संगठित सशस्त्र समूह का हवाला देते हुए 7 प्रांतों में 60 दिनों तक कितना लगाए आपातकाल की घोषणा की है। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य में शुरू हुई है? राजस्थान, मेघालय, त्रिपुरा और उड़ीसा। तो कहाँ पर हुई भी ये? ओडिशा में हुई है। कहाँ पर? ओडिशा में शुरू हुई है। तो ओडिशा की बात है, तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। ठीक है। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? हरी बाबू। ठीक है, हरी बाबू कबम पति। ठीक है, ये राज्यपाल है। नेक्स्ट सवाल है,
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना की क्या की है, शुरुआत की है। इस योजना के तहत सरकार राज्य भर के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 9वीं और 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले प्रत्येक आदिवासी छात्र को 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है, भारत के किस संस्थान में पैरासीटामोल दवा विकसित करने के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित की है? CSIR, एम्स दिल्ली, इसरो और हेल। तो किसने की है भाई? CSIR ने की है, वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद ने की है। किसने की है? वैज्ञानिक या औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने CSIR ने स्वदेशी रूप से पैरासीटामोल दवा का उत्पादन करने की तकनीक विकसित की है। पैरासीटामोल के निर्माण के लिए स्वदेशी तकनीक के विकास से भारत बुखार और दर्द के मामलों में इस्तेमाल की जाने वाली इस दवा में क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर हो जाएगा। वैज्ञानिक या औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना कब हुई थी भाई? 1942 में हुई थी। वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देने और भारत में औद्योगिकरण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। CSIR के पास 137 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का क्या है? नेटवर्क है। मुख्यालय दिल्ली है और इसका अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है और महानिदेशक डॉक्टर N Kesselvi। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 15वें एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे और नासिक। तो क्या किया जा रहा है भाई? बेंगलुरु में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? बेंगलुरु। बात बेंगलुरु की है। बेंगलुरु किसी राजधानी है? तो बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी। तो कर्नाटक के CM सिद्धारमैया और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत। एशिया के सबसे बड़े द्विवार्षिक एयर शो एयर इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलोर में स्थित वायुसेना स्टेशन येलहंका, कहाँ पर? येलहंका में किया जाएगा। एयर इंडिया शो का ये कौन सा संस्करण है? 15 संस्करण है और 10 से 14 फरवरी 2025 तक आयोजन किया जाएगा। एयर इंडिया शो का पहला संस्करण 1996 में येलहंका वायुसेना स्टेशन बेस पर आयोजित किया गया। 15वें एयर इंडिया का विषय है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, एयर शो का आयोजन दुनिया भर में नागरिक और सैन्य विमान क्षेत्रों को अपने उत्पादों का क्या करेगा? प्रदर्शन करेगा। गुरु गोविंद सिंह की जयंती कौन सी 558वीं जयंती कब मनाई गई है? 6 जनवरी, 5 जनवरी, 4 जनवरी और 3 जनवरी। तो कब मनाई गई है भाई? ये 6 जनवरी को मनाई गई है, ध्यान रखना इस बात का। 26 जनवरी 2025 को गुरु गोविंद सिंह जी की 358वीं जयंती मनाई गई है। गुरु गोविंद सिंह जी पटना में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था और 22 दिसंबर 1967 को हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुरु गोविंद सिंह का जन्म विक्रम संवत 1723 में पौष माह की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को हुआ था। इसलिए पौष माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी हर माह साल की क्या मनाई जाती है? जयंती मनाई जाती है। गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के यहाँ वर्ष 1966 में पटना साहिब में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, ध्यान रखना। 11 नवंबर 1675 में 10वें गुरु बने थे और गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की क्या की थी? स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिबा सिखों के गुरु घोषित किया था। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 42 वर्ष की उम्र में 7 अक्टूबर 708 इसमें नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नांदेड़ महाराष्ट्र में। और इन्होंने अपने धर्म को परिवर्तन के नहीं किया और अपने बच्चों का भी क्या शहीद हो गए थे इसके लिए। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब देख लेते डेली डोज में जीके फैक्ट क्या है। भारत की पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। कब? 26 अक्टूबर 1962 को। वित्त आयोग का गठन भारत का कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति करता है। शैवाल में क्लोरोफिल की बहुलता होती है और समुद्र तट पर वायुमंडलीय दाब 1 बार होता है। हमारी संस्कृति धरोहर पुस्तक के लेखक कौन? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है। और गाटा कामास्की का नाम शतरंज खेल से संबंधित है। और वायुमंडल ले वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितने %? 21%। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया। और घूमर राजस्थान का क्या है भाई? लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य। अब देख लेते हैं आज का क्यूज, जो आपका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। हाल में किस देश में एक नया पर्यटन कर लागू हुआ है? तो आइए आपको क्या देना है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। अब फटाफट कल के आंसर का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला है भारतीय रेलवे का 69वां मंडल कौन होगा? तो कौन होगा भाई? जम्मू का मंडल होगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये जीती है ऑस्ट्रेलिया ने।
किसने जीती है? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो ये बनाया गया है 5 जनवरी को मनाया गया है। हाल ही में कौन यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को स्पीकर बने हैं? तो कौन बने हैं भाई? माइक जॉनसन बने हैं। हाल ही में कौन 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना? तो ये बना है भारत। कौन बना है? भारत। हाल ही में द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो किसने की है भाई? अमित शाह ने की है। भूकंप के बाद वानुअतु में राहत के लिए भारत सरकार ने कितनी सहायता की घोषणा की है? $5 लाख की घोषणा की है। डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हो गए हैं। वे कौन थे? वो एक साइंटिस्ट थे जो हमारे परमाणु विस्फोट में सहायता की थी। प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 कितने व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा? तो ये 27 व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा। हाल ही में कौन से बैंक हर घर लखपति योजना लॉन्च करेगी? तो ये करेगी एसबीआई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया? तो वो है तेलंगाना। हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष रहा? तो वियतनाम की राजधानी हनोई शीर्ष पर रहा है। हाल ही में किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो क्या है? आईआईटी मुंबई ने। सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजनाओं का शुभारंभ किसने किया? तो हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। भारत में कितनी उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट ओपन करने के लिए माता पिता की मंजूरी अब क्या हो गई है? जरूरी। और कितने? 18 वर्ष से कम। इसरो के स्पेसएक्स मिशन के साथ किसका बीज भेजा गया था जिसमें अंतरिक्ष में अंकुरण हुआ? तो वो है लोबिया का। किसका था भाई? लोबिया का। तो ये थे कल के क्वेश्चन। अब कल का क्यूज का आंसर देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश में 1 मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल निर्यात करेगा? तो कहाँ करेगा भाई? इंडोनेशिया में। कहाँ करेगा? इंडोनेशिया में। ये थी आज की हमारी क्लास। आपको क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।